तो आज हम ऋषि खुल्लर की एक बहुत ही दिलचस्प मिडल आउट थ्योरी को समझने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है देवता नहीं हिले, काउबॉय हिले। चलिए इस कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हजारों साल पुराना है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि दो सगी बहनें सभ्यताओं में देवता और दानव जैसे शब्दों का मतलब बिल्कुल 100% उल्टा हो जाए? अब जरा इस पर नजर डालिए। संस्कृत में देव का मतलब है भगवान, पर पुरानी फारसी में वही देव एक दानव है, और संस्कृत का असुर जो एक दानव है फारसी में जाकर अहूर यानी भगवान बन जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं। जैसा कि लेखक कहते हैं, ये अपने आप में एक क्राइम सीन है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम पहले देवताओं और दानवों की इस पहेली को समझेंगे, फिर दो पुराने राजनीतिक सिद्धांतों पर नजर डालेंगे, इसके बाद हम एक युद्ध की रिपोर्ट पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि जब सबूत कहानी से मेल नहीं खाते तो क्या होता है, और आखिर में हम मिडल आउट समाधान और काउबॉय और देवताओं की कहानी तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दो सबसे बड़े और पुराने सिद्धांतों से। कह सकते हैं कि ये इस मामले के पुराने संदिग्ध हैं। अब सबसे कमाल की बात यह है कि दोनों बड़ी थ्योरीज यानी आर्यन आक्रमण सिद्धांत और आउट ऑफ इंडिया सिद्धांत किसी वैज्ञानिक खोज से नहीं बल्कि राजनीतिक मकसद से पैदा हुई थीं। एक का मकसद था ब्रिटिश राज को सही ठहराना और दूसरे का हिंदू राष्ट्रवाद को, और शक की कोई गुंजाइश न रहे। इसलिए खुद आर्यन आक्रमण सिद्धांत के एक बड़े प्रस्तावक फ्रेडरिक मैक्स मूलर को ही सुन लीजिए। 1866 में उन्होंने साफ साफ लिखा था, मैं भारतीयों को उनके धर्म की जड़ दिखाना चाहता था। तो इरादे बिल्कुल साफ थे। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई का मामला नहीं था, ये एक मिशन था। चलिए अब एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। हम इसे कहेंगे एक युद्ध से डिस्पैच। यहाँ हम ऋग्वेद और अवेस्ता जैसे प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ धर्म ग्रंथ की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ऐसे पढ़ेंगे मानो ये एक जंग के मैदान से भेजी गई दो अलग अलग पक्षों की रिपोर्टें हों। ये बात इस टेबल में बहुत साफ नजर आती है। देखिए, ऋग्वेद और अवेस्ता दोनों में एक ही किरदार है, लेकिन उनके रोल बिल्कुल उल्टे हैं। जैसे यम, जो एक तरफ मृतकों का राजा है तो दूसरी तरफ सुनहरे दौर का राजा। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये दोनों समुदाय एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के आसपास ही रह रहे थे और लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। ठीक है, तो थियोरी तो बहुत हो गई। अब जरा जमीनी हकीकत यानी सबूतों पर आते हैं, और यहीं पर कहानी उलझने लगती है। चलिए देखते हैं कि भौतिक सुराग क्या कहते हैं। सबसे बड़ा विरोधाभास तो भूगोल में ही है। अवेस्ता का पूरा भूगोल मध्य एशिया में टिका हुआ है। उसे उत्तर के किसी स्टेपी यानी घास के मैदानों वाले घर की कोई याद ही नहीं है, जबकि आर्यन आक्रमण थ्योरी तो यही कहती है। और इसके ठीक उलट ऋग्वेद में साफ साफ मध्य एशिया से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने के संकेत मिलते हैं। और जब हम जमीन खोद कर देखते हैं तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। मध्य एशिया में अग्निवेदियां उन तथाकथित प्रवासियों के आने से पहले से मौजूद थीं। दाह संस्कार की वैदिक प्रथा उल्टी दिशा में बहती है, दक्षिण से उत्तर पश्चिम की तरफ। और इंद्र जिन किलों को तोड़ने की बात करते हैं वो हड़प्पा में नहीं बल्कि मध्य एशिया के बीएमएसी जोन में मिलते हैं। बीएमएसी यानी आज के तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास की एक प्राचीन सभ्यता। और फिर आता है सबसे नया और शायद सबसे बड़ा सबूत, हमारा डीएनए। जेनेटिक्स की स्टडीज एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताती हैं। वो ये कि आबादी का मिश्रण स्टेपी में नहीं बल्कि बीच में यानी मध्य एशिया में हुआ था, और वहीं पर एक मिली-जुली आबादी दो हिस्सों में बट गई थी। तो ये सारे विरोधाभास हमें लेखक ऋषि खुल्लर के मिडल आउट समाधान तक ले आते हैं। ये इस पूरे विभाजन को समझने का एक नया और बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है। तो ये थ्योरी इन विरोधाभासों को कैसे सुलझाती है, आइए देखते हैं। पहला कदम, लगभग 2500 ईसा पूर्व मध्य एशिया में एक मिलीजुली आबादी बनती है। दूसरा कदम, लगभग 1800 ईसा पूर्व उनके बीच एक आर्थिक बंटवारा होता है। कुछ लोग किसान बन जाते हैं और कुछ घुमंतू हमलावर। तीसरा कदम, लगभग 1500 ईसा पूर्व ये हमलावर भारत की तरफ समेत बाहर की ओर फैलने लगते हैं। और आखिर में लगभग 1200 ईसा पूर्व दोनों पक्ष अपने अपने धर्म को पक्का कर लेते हैं। हमलावरों के देवता बसने वालों के दानव बन जाते हैं और बसने वालों के देवता हमलावरों के दानव। ये स्लाइड सीधे ऋषि खुल्लर के विश्लेषण से ली गई है।
ये उस क्रूसिबल यानी उस भट्टी को दिखाती है जहां एक मिलीजुली आबादी दो हिस्सों में टूट जाती है। यही मिडल आउट थियरी का दिल है। बंटवारा किसी बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि एक ही जगह पर हुए आर्थिक और सामाजिक अलगाव से हुआ। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, काउबॉय और देवता, और जानते हैं कि इस युद्ध का असली कारण क्या था। ये जंग धर्म या आस्था के लिए नहीं थी, ये जंग गायों के लिए थी। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक नज़र में बता देती है। एक तरफ थे बसे हुए किसान जिनका धर्म कायनात की व्यवस्था और गाय की आत्मा की रक्षा करना सिखाता था, और दूसरी तरफ थे घुमंतु हमलावर जिनका धर्म मवेशियों पर छापे मारने और बाड़ों को तोड़ने का जश्न मनाता था। नतीजा, एक के लिए इंद्र दानव बन गया और दूसरे के लिए वही इंद्र सबसे बड़ा देवता। खुल्लर इसे थियोलॉजिकल असैसिनेशन कहते हैं। मतलब ये कोई धीरे धीरे हुआ बदलाव नहीं था, ये एक सोची समझी वैचारिक जंग थी। दुश्मन के भगवान को उसी के शब्दों का इस्तेमाल करके दानव बना देना, ताकि अपनी लड़ाई को सही ठहराया जा सके। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये इतिहास में दर्ज एक ऐसे पैटर्न का सबसे पुराना उदाहरण है जो आज भी सच है। जब भी आर्थिक बंटवारा होता है तो वो वैचारिक युद्ध को जन्म देता है। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? जैसा कि ऋषि खुल्लर कहते हैं, देवता नहीं हिले, काउबॉय हिले। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, आज के दौर में ऐसे कौन से संघर्ष हैं जो असल में हैं तो आर्थिक युद्ध, लेकिन उन पर हमारे बनाए हुए देवताओं और विचारधाराओं का मुखौटा चढ़ा हुआ है।